हेलो फ्रेंड्स, टेंथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? इन ट्रायंगल फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p माइनस कॉट r फाइंड करने के लिए बोला है। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल उन्होंने दिया है और इसमें से tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। तो हमें पहला काम ये करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल के तीनों भी साइड ढूंढ लेनी है। दो तो उन्होंने दी है और एक हमें मालूम नहीं है। जो साइड हमें मालूम नहीं है उसको हम पहला निकालेंगे। तो क्या करना है? वो अपना पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बी क्या है? बी हमारा ये बी है, लेकिन वो दिया नहीं है तो हम बी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस क्या है? पी है परपेंडिकुलर, ये है 12, ये 12 का स्क्वायर है, तो ये भी हम हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते थे, तो लिख ही देंगे। ये 13 है, ये 13 का स्क्वायर लिख दिया। ये 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इक्वल टू ये बी स्क्वायर प्लस ये 144, 12 का स्क्वायर 144, बी को हम उसकी जगह पे रहने देंगे। 169 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो क्या हो गया? ये तो 25 बच गया, 25 बी इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें क्या मिला? बी मिला, लेकिन हमें ये बेस चाहिए। बेस तो सिर्फ बी चाहिए तो उसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उसका स्क्वायर हटा देंगे। उसका स्क्वायर हटाने की ट्रिक क्या है? उसका स्क्वायर हटाने की ट्रिक है, उसको रूट में डालो। तो पहला डाल दो उसको रूट में, ये बी स्क्वायर इक्वल टू ये 25। हमने इनको रूट में डाला, ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा, सिर्फ बचेगा बी इक्वल टू ये है 25 का, ये है 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा, इक्वल टू 5 बचेगा। बी इक्वल टू हमें मिला 5। बी इक्वल टू क्या मिला हमें? बी इक्वल टू मिला हमें 5। तो यहां पे हम 5 लिखेंगे। क्या करेंगे? यहां पे हम 5 लिखेंगे। ये आ गया 5। हमें तीनों साइड मालूम हो गई, तो हमें क्या निकालना है? हमें tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो हम क्या करते हैं? tan के लिए sin की और cos की वैल्यू निकालते हैं। ये p ध्यान में रखना है आपको। sin p इक्वल टू sin निकालना है तो आपको ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो? ये परपेंडिकुलर, ये देखिए गड़बड़ इधर ही है। यहां से देखना है, एंगल P निकालना है, एंगल P निकालना है, तो यहां से देखना है। तो इस बार यहां से देखेंगे तो ये बेस होगा, यहां से देखेंगे तो ये बेस होगा, यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये एंगल P हमें फाइंड आउट करना है। एंगल P ये है, यहां से देखेंगे हम लोग तो
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये आता है, ये 5, इधर से देखा तो परपेंडिकुलर ए होगा, इधर से देखा तो परपेंडिकुलर ए होगा। इतना ध्यान में रखिए, एक करेक्ट ध्यान में रखना है। तो यहाँ इस केस में, पी के केस में परपेंडिकुलर ये 5 है, तो ये 5 लिखा। और हाइपोटेन्यूज, हाइपो चेंज नहीं होता है, वो जगह पे रहता है। ये 13, तो कितना आ गया 5/13। कॉस निकालो, कॉस पी इक्वल टू, कॉस पी क्या है, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो इक्वल टू, ये देखिए पी से देखना है, ऊपर से, ऊपर से देख रहे हम, ये पी से देखा तो बेस, बेस ये है, 12 वाला बेस है। ये इधर से देखा तो ये बेस है, लेकिन इधर से देखा तो ये बेस है, बेस 12 आएगा। बेस कितना आएगा, 12 आएगा। और ये 13 तो चेंज ही नहीं होता है। मिला हमें साइन, मिला कॉस मिला, तो हमें क्या अभी tan फाइंड आउट करना है, tan p, tan p इक्वल टू, tan p क्या है, ये देखिए tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिखिए यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये देखिए p में ये tan है, ये नहीं तो ये वैल्यू लिख दीजिए, ये साइन का आया, लेकिन इधर tan p ही आपको ढूंढना है। और आपको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस केस में a है, परपेंडिकुलर इस केस में 5 है, तो 5 लिखेंगे। बेस इस p के केस में बेस a 12 है, तो इसको 12 लिखेंगे। ओके, तो क्या करना है, साइन कॉस tan, ये तीनों आ गए, तो हम इसको ही क्या करेंगे, इसको ही साइन, साइन आर इक्वल टू, साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस बार हमें इधर से देखना है, इस बार हमें इधर से देखना है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा 12, परपेंडिकुलर क्या होगा, 12 होगा, परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज चेंज ही नहीं होता है, ये 13 ही रहेगा, ये 13 ही रहेगा। कॉस आर निकालो, कॉस आर इक्वल टू, ये देखो बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो इक्वल टू, बेस क्या है, बेस ये आर के केस में बेस ये है 5, बेस 5 है, अपॉन हाइपो 13 है। tan निकालो, tan, tan आर इक्वल टू, tan आर यही से देखना है, इधर से परपेंडिकुलर अपॉन, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां पे लिख दीजिए, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ये आर से देखा तो परपेंडिकुलर 12 है, परपेंडिकुलर 12 है, और बेस क्या है, बेस 5 है, इधर से देख रहे हैं हम ये एंगल से, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस 5 है। तो साइन कॉस tan हमें आर साइड से, आर एंगल से देखा या पी एंगल से देखा, उधर से देखा तो ये निकाले हमने पी से, और आर से ये निकाले। हमें क्या बोला है, tan p, tan p हमारा क्या आया है, ये tan p है हमारा, tan p, तो हमें बोला है tan p, tan p माइनस what r, tan p माइनस what r। तो पहला क्या करेंगे, cot r निकालना हमारा बाकी है, तो पहला cot r निकालेंगे, cot r पहला निकाल देंगे, cot r इक्वल टू
ये tan का उल्टा होता है cot r। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ये भी नहीं तो हम लोग cot r इक्वल टू क्या होता है? ये cos r अपॉन sin r, cos r अपॉन sin r। तो लिख दो cos r हमारा क्या आया है? 5/13। ये 5/13 अपॉन sin r हमारा क्या आया है? 12/13। ये 12/13। ये 13 से ये 13 चला गया, हमें मिला 5/12। 5/12 हमें क्या मिला? 5/12 cot r। तो लिख दीजिए, ये क्या बोला है? tan p बोला है माइनस cot r बोला है, tan p माइनस cot r बोला है। देखिए आपका ये tan p कितना आया है? 5/12। लिख दीजिए इधर 5/12 माइनस cot r आपका क्या आया है? cot r आपका 5/12। 5/12 एलसीएम लीजिए इसका एलसीएम 12 आएगा, दोनों के भी नीचे 12 है, तो ये 5 माइनस 5 आएगा। तो क्या होगा? ये 5 माइनस 5 0 होगा, डिवाइडेड बाय 12। तो ये कितना होगा? ये होगा 0, और 0 ही हमारा आंसर होगा। इसके tan p माइनस cot r इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आया? 0 आया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने क्या किया? ये खाली इसका वैल्यू निकालना था, हमने सभी का वैल्यू निकाला p से। ये देखिए sin p, cos p, tan p, इनकी वैल्यूज अलग है। ये एंगल यहाँ पे है, ये देखो, और r की वैल्यू अलग है। दोनों साइड से देखना है। जब r निकालना है तो इधर से देखना है, ये नीचे का बेस रहेगा, ये वर्टिकल परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन p से देखा तो ये बेस ही परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ये खास करके याद रखना है। और ये टेबल तो मैंने यहां दिया है, आपको याद रखना है। साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये खास करके याद रख के आपको ये करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मूव करते हैं आगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू क्या है? 3/4। कैलकुलेट cos a एंड tan a। खाली cos a एंड tan a, ऐसे दो ही इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या दिया है? ये 3/4 दिया है। हमने क्या किया? एक एंगल निकाला। तो ये बी पे 90 डिग्री है, ये बी पे 90 डिग्री है। उन्होंने साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया। ए तो ए इधर से है, ऊपर से, टॉप से। तो साइन ए में क्या है? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है। अगर ए से देखा, ए के तरफ से देखा तो ये परपेंडिकुलर है, सी से देखा तो ये परपेंडिकुलर है, उल्टा हो जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको खास करके। लेकिन उन्होंने ये दिया है उधर से, तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर साइन ए इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ऊपर का क्या है? न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर है, ये यहां लिखा, और हाइपो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये हाइपो लिखा हमने।
ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो। इधर आके ऊपर का है परपेंडिकुलर, ये नीचे का है हाइपो। ट्रायंगल में आके एंगल इधर से दिया है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है। एंगल अगर इधर से देते तो ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता। ये उल्टा पुल्टा याद रखना है ठीक से। तो हमें थर्ड साइड, हमें दो साइड मिली, हमें थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास एच है तो ये 4 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर इक्वल टू बी है क्या हमारे पास? बेस तो है, ये बेस है तो ये 3 का स्क्वायर और ये प्लस पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर हमें हमारे पास नहीं है, हम फाइंड आउट करेंगे। ये 16 इक्वल टू ए 9 प्लस पी स्क्वायर। इसको 9 को इधर ले लेंगे, 16 माइनस 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। ये इसमें से 9 चला गया, ये 7 इक्वल टू पी स्क्वायर, 7 इक्वल टू पी स्क्वायर। लेकिन हमें तो पी चाहिए परपेंडिकुलर, ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? इसको रूट में डालते हैं। ये पी स्क्वायर इक्वल टू ये रूट 7, पी स्क्वायर को रूट में डाला, 7 को रूट में डाला, तो ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा, हट गया, पी बच गया, पी लिखा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये रूट 7 ही रहने दो। ये क्या करो? रूट 7 ही रहने दो। तो ये वैल्यू आ गई हमारी रूट 7। हमें क्या मिला? हाइपो मिला, बेस मिला और परपेंडिकुलर मिला। ये हमारी वैल्यू आ गई रूट 7। रूट 7 आई तो हमको क्या करना है? हमें तो फाइंड आउट करना है, ये tan फाइंड आउट करना है। तो हम साइन कॉस tan तीनों भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये साइन ए चाहिए हमें, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? ये है। ये देखो ऊपर से देखना है, परपेंडिकुलर ये 3 है। इधर से देखा तो ये बेस था, उधर से देखा तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस केस में, ए के केस में ये परपेंडिकुलर है 3, ये 3 अपॉन एच चेंज नहीं होता है, O4 लिख ही देंगे। ये है हाइपो। क्या मिला? साइन ए मिला, कॉस ए इक्वल टू कॉस ए क्या है? ये बेस अपॉन हाइपो इक्वल टू बेस क्या है? एंगल ऊपर से देखना है, ए बेस ये रूट 7 है, बेस ये रूट 7 आएगा अपॉन ये 4। हाइपो चेंज नहीं होता है, वो उधर कांस्टेंट रहा। और tan, हमें tan तो ढूंढना ही, tan ए ढूंढना ही है, तो tan ढूंढेंगे। tan ए इक्वल टू ये देखो tan ए P अपॉन बी क्या है? P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? ये है, परपेंडिकुलर है 3। क्या है? ये से देखा तो परपेंडिकुलर है 3, ये 3। और बेस क्या है? रूट 7। बेस है रूट 7। बेस क्या है? रूट 7 है। तो कॉस ए हमें क्या मिला? कॉस ए हमें मिला रूट 7/4।
कॉस ए हमें मिला √7/4। tan ए हमें क्या मिला? tan ए हमें मिला 3/√7। तो हमें कॉस ए भी मिला और tan ए भी मिला। और ढूंढने के लिए इतना ही बोला था। क्या बोला था? इतना ही बोला था। tan ए पहला कॉस ए ढूंढने के लिए बोला था, बाद में tan ए ढूंढने के लिए बोला था। हमने साइन ए भी ढूंढा और थोड़ा सा नॉलेज के लिए ये साइड से निकला है, हम सी साइड से भी निकालेंगे, ये एक्स्ट्रा करेंगे हम। ये इनको बुक वाले को इतना ही काफी है, लेकिन ये एंगल ए ऊपर से देखा, एंगल सी इधर इस साइड से देखा तो कैसा बाजू पलट जाती है वो देखेंगे। साइन सी इक्वल टू, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल टू सी इधर से देखा है, परपेंडिकुलर √7 है, √7/4 cos सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो इक्वल टू बेस कितना है, ये इधर से देखा बेस 3 है, ये 3 अपॉन हाइपो 4 3/4 और tan सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सी का परपेंडिकुलर √7 है अपॉन बेस ये 3 है। तो हमारा साइन सी कॉस सी और tan सी ये हमारा हमने पूरा की पूरा निकाल दिया। उन्होंने cos ए और tan ए ही बोला था, हमने प्रैक्टिस के लिए ये पूरा कर दिया है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। 2 और 3 ये वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बाय।